हेलो एवरीवन, वेलकम टू डी रिजॉर्ट। आज हमारे रिजॉर्ट पे मैक्स और मार्वल की फैमिली सभी पपी से मिलने आई है। ये दोनों ही लेब्राडोर्स हैं। मार्वल 1.5 साल प्लस का है और मैक्स अभी 4 मंथ का पपी है। ये फैमिलीज़ ने हमारे एक और मेंबर है डी रिजॉर्ट के, मुकू, उनकी एक वीडियो देखी थी जो सभी पपीज़ के साथ थी, तो इन्होंने इंसिस्ट किया कि ये भी सभी पपीज़ से मिलना चाह रहे हैं। हमारे रिजॉर्ट में हम किसी को भी मना नहीं करते हैं। एवरीवन इज़ वेलकम। आप आएँ, आप डॉग की नॉलेज लें, डॉग के बारे में समझें। ये आ गया है मैक्स। मैक्स काफ़ी खुल गया है पहले से। पहले मैंने अभी में मैक्स में बहुत फ़र्क है। ये है कैंडी, बेला। कैंडी एक गोल्डन रिट्रीवर है, मैक्स एक लेब्राडोर है, बेला एक लेब्राडोर है। फिर हमारे पास 3 जो हमारे गोल्डन रिट्रीवर पपीज़ हैं, केल्विन, डेजी एंड कैंडी। हमारे पास 2 कैंडी नाम से डॉग्स हैं। ये पपीज़ जैसे ही बाहर जाते हैं ये पत्थर उठाने की आदत डाल चुके हैं, तो हम मेक श्योर करते हैं कि ये पत्थर ना उठाएं। आई ट्रूली बिलीव कि अगर आप डॉग्स के साथ समय बिताते हैं या घोड़ों के साथ समय बिताते हैं, जो कि मैं रेगुलर बेसिस पे बिताता हूँ, आपका जो मेंटल लेवल है, जो मेंटल स्ट्रेस है, वो चला जाता है। क्योंकि डॉग्स इकलौता ऐसा जानवर है जो इन द मोमेंट जीता है। मतलब उसको उस पूरी दुनिया की कोई परवाह नहीं होती, वो उस मोमेंट को एंजॉय कर रहा होता है। ये पपीज़ रोज़ इसी गार्डन में आते हैं, रोज़ इसी गार्डन में खेलते हैं, बट जब इनसे कोई मिलने आता है तो ये बहुत खुशी से उनसे मिलता है। और वो टच हमारे जितने भी डी रिजॉर्ट का परिवार है, जो भी हमसे जुड़ते हैं, वो सब बहुत जेन्युइनली अच्छे लोग होते हैं। तो हम उन्हें उनकी डॉग के बारे में भी सिखाते हैं। हम ना कि सिर्फ डॉग को ट्रेन करते हैं, हम फैमिली को भी ट्रेन करते हैं, ताकि जब डॉग उनके साथ रहे तो ओनर को पता हो कि अगर ये मिस्टेक करते हैं तो इनको कैसे अपन सही कर सकते हैं। डॉग के लिए ओपन स्पेस बहुत मैंडेटरी है। बहुत सारे लोग अपार्टमेंट्स में रहते हैं जहाँ पे डॉग को इतना ओपन स्पेस नहीं मिल पाता। जब आपके पास ओपन स्पेस नहीं होता तो आप अपने डॉग्स को वॉक पे ले जा सकते हैं या किसी छोटे गार्डन में खेलने के लिए ले जा सकते हैं। हमारे पास मैसी है जो कि एक बीगल है। शी इज़ अराउंड 4 मंथ्स। मैसी 4 मंथ करीब की है। मैसी बहुत एक्टिव डॉग है। शी इज़ अ हाई एनर्जी डॉग। और जब से हमारे रिजॉर्ट में आई है, इसको पहली बार चीज़ें कंट्रोल करना सीखी है, ये कि कैसे शांत रहना होता है। और क्योंकि ये लोग चाह रहे थे कि हमारे पपीज़ इनके ऊपर कूदे, क्योंकि मिलने आए थे, तो उनका पर्पज़ ही यही था। कैंडी ओवर एक्साइटेड ही रहती है। कैंडी को हग करना सिखाया हुआ है हमने, तो वो हर किसी को जाके हग करती है। इनमें से कोई भी बाइट नहीं करता है। हमने कुछ डॉग्स की बाइटिंग की इश्यू थी जो हमने हटा दी इनके ऊपर से। जब कैंडी को कोई ज़्यादा एक्साइटेड करता है तो कैंडी फिर उसके ऊपर ही चढ़ जाती है कि मुझे खेलो, मुझे हाथ लगाओ। बेला बहुत शांत है। बेला में अभी और पहले में बहुत फ़र्क है। देयर इज़ अ नाइट एंड डे डिफरेंस बिटवीन बेला's behavior now. She's a lot calmer. She's excited at the same time. If you say no, she'll calm down. And then for me to educate these families, मैं चाहता हूँ कि लोग अपने डॉग्स के बारे में प्लस डॉग्स के बारे में अच्छे से समझें कि ब्रीड क्या होती है। आपको हमेशा डॉग अपनी घर के हिसाब से ख़रीदना चाहिए। आप जो भी डॉग बाय करें या जिस भी इंसान से आप डॉग बाय करें, आप मेक श्योर करें कि वो रेप्यूटेबल ब्रीडर है और वो जो ब्रीड आपको दे रहा है उस इंसान को उस ब्रीड की नॉलेज है। क्योंकि डॉग ख़रीदना आसान है। इसकी मार्केट में आपको 5,000 का पपी भी मिल जाएगा और 5 लाख का पपी भी मिल जाएगा, बट उसका जो मेंटेनेंस होता है वो पैसे से नहीं किया जाता। उसके लिए आपको डिवोट होना पड़ता है। डॉग के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है उस पपी के साथ में, तब जाके आप
एक बच्चे को पाल पाता है। और मैं पर्सनली मानता हूँ कि डॉग पालना इंसान का बच्चा पालने से ज़्यादा टफ जॉब है, बिकॉज़ ये बेज़ुबान होते हैं, आपको इनकी बात समझनी पड़ती है मन से। कैंडी थोड़ी ज़्यादा बदमाशी कर रही थी क्योंकि उन्होंने दीदी का टी शर्ट पकड़ लिया था एक्साइटमेंट में और उसके दांत में फंस गया था वो, तो वो निकाल नहीं पाई। तो मैंने निकाला था कि इट्स काइंड ऑफ लाइक अ टाइम आउट फॉर देम, लाइक व्हेन दे गो ऑन द अदर साइड, जब वो गली में जाता है इट्स अ टाइम आउट कि हे यू मेड अ मिस्टेक, डोंट डू इट अगेन। There has to be limits on your puppies as well, like how well the puppy is raised, how well your dog has been socialized. अगर आपका डॉग इनिशियल स्टेज में सोशलाइज हो जाता है तो उसमें एग्रेशन नहीं आता है। और मैं मानता हूँ कि वन ऑफ द बिगेस्ट इश्यूज आज के जो पेट पेरेंट फेस करते हैं वो एग्रेशन है टुवर्ड्स सर्टेन सिचुएशंस, सर्टेन सिनारियोज। वो प्रोवोक बहुत जल्दी होते हैं। इनमें से कोई बच्चा खेलना सबको पसंद होता है, पपी एज में सबको खेलना पसंद होता है, तो आप उस चीज़ को लोग गलत ले लेते हैं कि मेरा डॉग बहुत एक्साइटेड है, ये निबलिंग कर रहा है। लोग समझते नहीं कि उसको कैल्शियम देने की ज़रूरत पड़ती है या च्यू टॉयज देने की ज़रूरत पड़ती है। फॉर मी आई थिंक पैसे से ऊपर ये चीज़ है कि जब ये परिवार आके इन पपी से मिलते हैं या समझते हैं अपने पपीज़ की ज़रूरतें, मेरे लिए वो ज़्यादा मैटर करता है चीज़ें। क्योंकि जब एक पपी अच्छे से रेज किया जाता है, जब उसको ट्रेन किया जाता है, तो उस बच्चे की जो 15-20 साल की लाइफ होती है वो बहुत अच्छे से सुधर जाती है। क्योंकि जो ओनर होते हैं वो भी अब बच्चों का बहुत अच्छे से ध्यान रख सकते हैं। हम उन्हें हमेशा गाइडेंस करते हैं, बीट मेडिकल, बीट देयर डाइट, बीट एनीथिंग। हम हमेशा ओनर को कहते हैं कि अपने डॉग को पतला रखें। मतलब इफ़ योर डॉग इज़ इन गुड शेप, पतले का मतलब ये नहीं कि आप उसको बोन बना दें, बट ही शुड बी इन गुड शेप। आपका पपी गुड शेप में होना चाहिए। और आप आई विश मेरे पास इनकी कैमरा वीडियोस भी है, बट आई एम जस्ट पुटिंग द कैमरा वीडियो टुडे। बट ये बहुत हैप्पी होते हैं जब कोई भी इंसान इतने सारे पपी से मिलता है, तो वो ना चाहते हुए भी खुश हो जाता है। ये मैक्स के ओनर हैं और ये जेन्युइनली बहुत लविंग फैमिली है। इस परिवार में जितने भी मेंबर्स हैं उनको जेन्युइनली मैक्स की बहुत परवाह है। जो भैया के मदर हैं वो थोड़े हेजिटेंट थे कि हम छोड़ें, क्या आपका हमारा डॉग सेफ रहेगा, क्या उसको बड़े डॉग काटेंगे तो नहीं, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं और वो बहुत जेन्युइन चीज़ है। तो कोई भी इंसान जब हमारे पास आता है कि हमारा डॉग आपके पास छोड़े, क्या वो सेफ रहेगा, तो शुरू में सबके कंसर्न रहते हैं, बट धीरे धीरे जब वो देखते जाते हैं तो वो समझते जाते हैं कि डॉग सेफ है, डॉग ट्रेन हो रहा है, सोशलाइज हो रहा है। और मेजर इश्यूज जो पपी में आते हैं वो होते हैं बाइटिंग के, सुसु पोटी के, ओवर एक्साइटमेंट के। और ओनर्स क्योंकि ब्रीड समझे बिना डॉग खरीद लेता है, इसलिए वो इश्यूज फेस कर रहा होता है। मैक्स शुरू में थोड़ा हेजिटेंट था, दूसरे डॉग से दूर रहता था, खेलता कूदता नहीं था, बट धीरे धीरे मैक्स भी समझ गया कि इट्स अ प्लेस वेयर ही हैज़ टू प्ले। ओनर्स ने कहा कि ये थोड़ा लंबा हो गया है, तो आई ट्रूली बिलीव कि एक्सरसाइज बहुत मैटर करती है शुरू से लेके बाद तक। द वीडियो इज़ क्वाइट लॉन्ग, बट मैं आपको इतने ही समय का ही वीडियो दिखा रहा हूँ। इफ़ यू वांट टू मीट अप पपीज़, यू कैन गिव अस अ कॉल, मेक एन अपॉइंटमेंट, एंड विड बी विड बी वेलकमिंग यू विद ऑल आवर हार्ट। आप आएँ, आप मिले पपीज़ से, आप पपीज़ के बारे में समझें। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।